નમસ્કાર, વિષય હિન્દી કક્ષા 8। તો આજે આપણે પાઠ 9 મમતા એના આગળના વિડીયોની ચર્ચા કરવાની છે। चौसा के मुगल पठान युद्ध को बहुत दिन बीत गए। ममता अब 70 वर्ष की वृद्धा है। एक दिन वह अपनी झोपड़ी में पड़ी थी। शीतकाल का प्रभाव था। उसका जीर्ण कंकाल खांसी से गूंज रहा था। ममता की सेवा के लिए गांव की 2-3 स्त्रियों घेर कर बैठी थी, क्योंकि ममता आजीवन सबके सुख दुख की सहभागिनी रही थी। ममता ने जल पीना चाहा। एक स्त्री ने सीपी से जल पिलाया। सहसा एक अश्वारोही उसी झोपड़ी के द्वार पर दिखाई पड़ा। वह अपनी धुन में कहने लगा, मिर्जा ने जो चित्र बनाकर दिया है वह तो इसी जगह का होना चाहिए। वह बुढ़िया मर गई होगी। अब किससे पूछूं कि एक दिन शहंशाह हुमायूं की छप्पर के नीचे बैठे थे। यह घटना भी तो 47 वर्ष से ऊपर की हुई है। ममता ने अपने विकल कानों से सुना। उसने पास की स्त्री से कहा, उसे बुलाओ। अश्वारोही पास आया। ममता ने रुक रुक कर कहा, मैं नहीं जानती कि वह शहंशाह था या साधारण मुगल, पर एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे वह रहा। मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। भगवान ने सुन लिया। आज मैं इसे छोड़ जाती हूँ। अब तुम इसका मकान बनाओ या महल, मैं अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ। यह कहकर जो ममता वह उनकी मृत्यु हो जाती है। बुढ़िया के प्राण पखेरु उड़ गए। वह अश्वारोही अवाक खड़ा रह गया। वहाँ एक अष्टकोण मंदिर बना और उस पर शिलालेख लगाया गया। 7 देशों के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहाँ विश्राम किया था। उनके पुत्र अकबर ने उनकी स्मृति में यह विशाल गगनचुंबी मंदिर बनवाया, पर उसमें ममता का कहीं नाम न था। तो इस तरह कहानी पूर्ण होती है। तो इनके अभ्यास और स्वाध्याय की भी हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर जो शब्दार्थ दिए हैं वो आपको अपनी नोटबुक में एक बार लिखने हैं। तो अभ्यास की बात शुरुआत करिए। तो प्रश्न 1, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आपको अच्छी तरह कहानी पढ़नी है और उसके बाद इनके उत्तर लिखने हैं। यहाँ पर 4 प्रश्न हैं। प्रसाद जी ने ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति किसे कहा है? तो ममता को कहा है। शहंशाह हुमायूं के आदेश का किस प्रकार पालन हुआ? वह सही था या गलत? अपने विचारों में स्पष्ट कीजिए। तो शहंशाह हुमायूं ने आदेश दिया था कि मैं जहाँ पर ठहरा हूँ वहाँ पर एक अष्टकोण मंदिर बनवाया जाए, लेकिन उस पर जो ममता का कोई नाम नहीं था, यह गलत है। कहानी के आधार पर मुख्य पात्र ममता के बारे में कहिए। तो इस कहानी को पूरा पढ़कर आप ममता के बारे में लिखना है। ममता का पात्र का परिचय आपको देना है। ममता किस राज्य में रहती थी, इनके पिता का नाम क्या था, वह किस तरह अपना जीवन बिताती थी, यह सब आपको लिखना है। कहानी के अंतिम वाक्य को हटाकर कहानी का अंत अपने अनुसार कहिए। तो जो अंतिम जो वाक्य था वह हटाकर आपको अपने अनुसार लिखना है। इसके बाद स्वाध्याय की चर्चा करें। तो प्रश्न 1, उत्तर लिखिए। ममता को प्रत्येक लड़ने वाले सैनिक से नफरत क्यों थी? क्योंकि उसने अपना पति भी वह खो चुकी थी, उनके पिता भी वह युद्ध में मारे गए थे, राजा का पूरा राज्य वह विफल हो गया था, सब नष्ट हो गया था। पूरी जिंदगी उसने ऐसी लड़ाइयाँ देखी थी, इसीलिए उसे सैनिकों से नफरत थी। ममता की झोपड़ी में आश्रय मांगने कौन आया? ममता की झोपड़ी में आश्रय मांगने के लिए हुमायूं आए।
हुमायूं आया था। अकबर ने अष्टकोण मंदिर कब और कहाँ बनवाया? तो जब ममता 70 वर्ष की बुढ़िया हो गई तब वहाँ पर वह आता है और वहाँ पर अष्टकोण मंदिर बनाता है। घोड़े पर सवार होते हुए पथिक ने मिर्जा से क्या कहा? किस बात से पता चलता है कि ममता सबसे सुख दुख की सहभागिनी थी? तो इन प्रश्नों के उत्तर आपको कहानी में से ढूंढकर लिखने हैं। प्रश्न 2, नीचे दिए गए वाक्य को निर्देश के अनुसार भिन्न भिन्न कालों में परिवर्तन करने हैं। पहला है, तेनालीरामन के बारे में अनेक कहानियां प्रचलित हैं। तो इन वाक्य को आपको भूतकाल में परिवर्तन करना है। तो तेनालीरामन के बारे में अनेक कहानियां प्रचलित थी, है तो थी तो काल भूतकाल हो जाता है। इसी प्रकार आपको जो अन्य वाक्य है उनका भी इस प्रकार काल का परिवर्तन करना है, भविष्य काल में, भूतकाल में या वर्तमान काल में, तो आप अच्छी तरह कर सकते हो। प्रश्न 3 है, शब्दों के अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर 5 शब्द हैं, उनका अर्थ लिखना है और उसके बाद उनका वाक्य में प्रयोग करना है। प्रश्न 4 है, नीचे लिखी कहानी एक वचन में है, इसे बहुवचन में लिखकर उच्च स्वर में पढ़िए। तो यहाँ पर आपको पढ़ने भी है और अपनी नोटबुक में लिखने भी है। एक चिड़िया पेड़ पर रहती थी, तो बहुवचन में उनका परिवर्तन करते हैं, कई चिड़िया पेड़ पर रहती थी। इसी प्रकार आपको यह पूरा पैराग्राफ लिखना है। प्रश्न 5, नीचे शरीर के कुछ अंगों के चित्र दिए गए हैं और प्रत्येक अंग से संबंधित 3-3 मुहावरे अर्थ सहित लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। यहाँ पर जिस तरह आँख दी है तो आँख का मुहावरा बनता है आँखों का तारा होना। इसी प्रकार यहाँ पर कान है तो कानों में कुछ कहना, तो कानों के मुहावरे भी बनते हैं, कान भरने। और जो अपना सिर है तो सिर घूमना, हाथ है हाथ मलना, तो ये मुहावरे बनते हैं, उनके अर्थ भी लिखने हैं और वाक्य में भी प्रयोग करना है। इसी प्रकार छठा प्रश्न, रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखनी है। तो यहाँ पर रूपरेखा दी गई है, उनके आधार पर सुंदर कहानी लिखनी है, उनकी सीख भी लिखनी है। तो यहाँ पर इसके बाद जो 7वां प्रश्न है, यहाँ पर एक चित्र कहानी बनानी है। तो यहाँ पर चित्र भी दिए हुए हैं और आपको सुंदर कहानी लिखनी है। तो हम चित्र में देख सकते हैं, एक बुढ़िया जा रही थी और गर्मी के दिन थे, लेकिन वह पानी की तलाश में वह अपने घर जाना चाहती थी, लेकिन वह पानी करके वह एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है और वहाँ से 2 व्यक्ति पसार होते हैं, एक आदमी है और एक बच्चा है। तो आदमी तो सुनता है लेकिन वह मदद नहीं करता, लेकिन उनके पीछे एक बच्चा था, वह बुढ़िया की बात सुनकर उसके पास जाता है और वह कहीं से पानी लाकर बुढ़िया को पिलाता है और वह बुढ़िया को पकड़कर वह उनके घर ले जाता है। बुढ़िया खुश हो जाती है और वह बच्चे को कहने लगती है कि तुम बहुत अच्छे बच्चे हो। तो आप अपने शब्दों में कहानी बनानी है। इसके बाद 8वां प्रश्न भी है, नीचे दिए गए शब्दों में से संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण पहचान कर वर्गीकृत कीजिए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर जो शब्द है उनका वर्गीकृत करना है और वाक्य में भी प्रयोग करना है, लेकिन आपको वाक्य में नहीं प्रयोग करना, सिर्फ उसका वर्गीकृत करना है। तो आ रीते ममता कहानी पूर्ण થાય છે અને એનો અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાય તમારે સુંદર અક્ષરે લખવાનું છે। બીજું કે પુનરાવર્તન આપેલું છે તો પુનરાવર્તન તમારે જાતે જ એનો અભ્યાસ કરવાનો છે અને આ રીતે અહીંયા આપણું જે પ્રથમ સત્ર એ પૂર્ણ થાય છે। તો હું આશા રાખું કે આજે આ કોરોનાના કારણે આપણે એકબીજાને મળી શકતા નથી, તો આ વિડીયો મારફતે તમે સારો અભ્યાસ કરો અને તમારું ભવિષ્ય સુધરે અને પરીક્ષાની અંદર તમે સુંદર લખી અને
એ એવી તૈયારી કરો જેથી તમે જીવનમાં કંઈક સારું પરિવર્તન લાવી શકો. તો આપણે ઘરે એની સરસ મજાની તૈયારી કરી અને પ્રથમ સત્રને અહીંયા પૂર્ણ કરીએ છીએ. અસ્તુ.